श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल हमने सुना था किस प्रकार से जीव गोस्वामी को सभी वैष्णव संप्रदायों का मुख्य आचार्य बनाया गया। सभी वैष्णव उनको मुख्य आचार्य के रूप में स्वीकार किए। श्रील प्रभुपाद जी भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में रहे। वहीं से उन्होंने अपनी कृष्ण भावनामृत का जो यात्रा था प्रारंभ किया। तो श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से उस मंदिर में रहे, श्रील प्रभुपाद जी का संबंध उस मंदिर से क्या था, आज हम ये श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद और राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों एवं अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कपट आत्माएं यहाँ पर प्रभुपाद की उपस्थिति का अनुभव स्पष्टतः कर सकती हैं, किंतु जो अभक्त है वह नहीं। 1959 से 1972 के मध्य में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कई विलक्षण लीलाएं की तथा 1977 में अपने तिरोभाव तक निरंतर अपने राधा दामोदर मंदिर के कमरों के विषय में बोलते रहे। मैं शाश्वत रूप से राधा दामोदर मंदिर के कमरों में वास करता हूँ। ये प्रभुपाद जी का स्वयं का कहा हुआ वाक्य है। तो जो भी निष्कपट भक्त हैं वह प्रभुपाद जी का उपस्थिति का अनुभव अभी भी राधा दामोदर मंदिर में कर सकते हैं, उस कमरे में कर सकते हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी ने भागवतम का प्रथम स्कंध लिखा था। लेकिन जो अभक्त हैं वो इसका अनुभव कभी कर नहीं पाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी कहे हैं कि मैं कभी इस संसार से जाऊंगा नहीं, मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से आपके साथ वार्तालाप करूंगा। तो जो भक्त प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहा है तो अनुभव कर सकता है कि प्रभुपाद जी कहीं गए नहीं है, प्रभुपाद जी हमारे साथ में ही हैं। तो 1959 से लेकर 1972 के बीच में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी लीलाएं उस मंदिर में की। और 1977 में जब उनका तिरोभाव हुआ तब भी श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर के कमरों के विषय में बोले थे जहाँ पे वे रहते थे। ये वाक्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा कई बार कहा गया। सन 1959 श्रील प्रभुपाद के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। वह श्री रूप गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी के नित्य संग के लिए श्री राधा दामोदर के चरण कमलों में रहने के लिए आ गए। उन्होंने औपचारिक रूप से भौतिक जीवन शैली का त्याग कर संन्यास ले लिया और दिल्ली में उन्होंने अपने जीवन की प्रमुख एवं सर्वोत्कृष्ट रचना श्रीमद् भागवतम का अनुवाद एवं टीका आरंभ किया। अब श्रील प्रभुपाद जी कई बार बोले हैं राधा दामोदर मंदिर में जिस कमरे में वह रहते थे वो कमरा कितना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी को संग चाहिए था जीव गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का। तो उनका संग पाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आ गए। भौतिक जीवन शैली त्याग चुके थे, संन्यास ले लिया था और भागवतम जो सभी ग्रंथों का मूल सार है उसकी रचना, अनुवाद और टीका उन्होंने आरंभ किया। श्रील प्रभुपाद जी अपने संन्यास लेने के आरंभ की प्रमुख घटना के संबंध में उल्लेख करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं वृंदावन में अकेला बैठा लिख रहा था। मेरे गुरु भाई ने आग्रह पूर्वक कहा, भक्ति वेदांत प्रभु आप इसे अवश्य करें। बिना संन्यास स्वीकार किए कोई भी व्यक्ति एक प्रचारक नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया। वे मुझे एक प्रचारक के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे इस गुरु भाई के द्वारा मुझ पर दबाव डलवाया, तुम इसे स्वीकार करो। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने इसे स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद लीलामृत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अकेला बैठा था वृंदावन में, ग्रंथों को लिख रहा था
मेरे गुरु भाई ने मुझे आग्रह पूर्वक कहा, आप संन्यास लीजिए, कोई भी व्यक्ति बिना संन्यास लिए प्रचारक नहीं बन सकता। तो मेरे गुरु भाई ने मुझे आग्रह किया, वे मुझे प्रचारक के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए मेरे गुरु भाई ने मुझ पर दबाव डाला, आप संन्यास लो, आप इसको स्वीकार करो। और ना चाहते हुए भी मैंने इसे स्वीकार किया। सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद लीलामृत में शिल प्रभुपाद के वंशी गोपाल से राधा दामोदर मंदिर में पुनः स्थान निर्धारित करने के बारे में व्याख्या करते हैं। तो पहले प्रभुपाद जी जब वृंदावन में आए थे तो वंशी गोपाल मंदिर में रहते थे, बाद में वे राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आए। तो कैसे स्थान निर्धारित किया प्रभुपाद जी ने, उसके बारे में सतस्वरूप दास गोस्वामी शिल प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं। सतस्वरूप दास गोस्वामी कहते हैं, एक दिन राधा दामोदर के मंदिर के मालिक गौरचंद्र गोस्वामी शिल प्रभुपाद के पास गए और उन्हें राधा दामोदर मंदिर में आकर रहने का निमंत्रण दिया। श्री जीव गोस्वामी एवं श्री रूप गोस्वामी का शाश्वत घर होने के कारण वह स्थान लिखने एवं अनुवाद करने के लिए अनुकूल था। प्रभुपाद की भी इसमें रुचि थी। उन्होंने अपना प्रतिदिन वहां जाना कभी भी बंद नहीं किया था, चूँकि श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के मुख्य प्रतिनिधियों जीव गोस्वामी एवं रूप गोस्वामी की समाधियों के समक्ष उन्हें हमेशा प्रेरणा मिली। शिल प्रभुपाद लीलामृत। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी लिखते हैं कि एक बार राधा दामोदर मंदिर के जो गोस्वामी हैं, जिनका नाम था गौरचंद्र गोस्वामी, वह प्रभुपाद जी के पास आए और उनको निमंत्रण दिया, आप राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आइए। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का शाश्वत घर राधा दामोदर मंदिर है और ये स्थान आपके ग्रंथ लिखने के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि वहाँ पे आचार्यों की समाधि है, आचार्य वहाँ पे रहते हैं, उनके समक्ष बैठकर आप लिखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको उत्साह प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी राधा दामोदर मंदिर जाना बंद नहीं किया था, रोज प्रभुपाद जी दर्शन करने के लिए जाते थे। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी, उनकी समाधि से श्रील प्रभुपाद जी को हमेशा प्रेरणा मिलती थी। और ऐसा भी कहा गया है कि उन समाधियों के समक्ष प्रभुपाद जी रोते थे, प्रार्थना करते थे, हे जीव गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर सकूं। कौन सी आज्ञा? पाश्चात्य जगत में जाकर मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकूं। प्रभुपाद जी उन समाधियों को झाड़ू लेकर साफ भी करते थे। यद्यपि उनके राधा दामोदर मंदिर वाले कमरे आवास हेतु उपयुक्त नहीं थे, वे बहुत ही साधारण थे, किंतु प्रभुपाद को इन कमरों से महान गोस्वामियों श्री रूप तथा श्री जीव के साथ आध्यात्मिक ऐश्वर्यों का प्रत्यक्ष प्रवेश तथा आंतरिक संग प्राप्त हुआ। अब जो कमरे थे राधा दामोदर मंदिर में श्री प्रभुपाद जी के रहने के लिए, वो इतने अच्छे नहीं थे, रहने लायक नहीं थे, साधारण कमरे थे, लेकिन प्रभुपाद जी इन कमरों से महान गोस्वामियों के समाधि को देखते थे। कौन सी समाधि? रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। प्रत्यक्ष प्रभुपाद जी को दर्शन होता था और इन दोनों गोस्वामियों का आंतरिक संग श्री प्रभुपाद जी को प्राप्त होता था। यह वृंदावन के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक था, जो पहले गोस्वामियों के लिए एक मुख्यालय था, जहां पर मिलकर वे सभी प्रसाद ग्रहण करते तथा कृष्ण विषयक चर्चा करते। पहले जब प्रभुपाद दिल्ली से वृंदावन आते जाते रहते थे, तब वह ऊपर के 2 कमरों में रहते थे। वह हिंदी और अंग्रेजी की दिव्य लघु पत्रिकाओं, भगवत दर्शन तथा बैक टू गॉड हेड के लिए क्रियाशील होकर लेख लिखते तथा उन्हें वितरित करते। अब वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर राधा दामोदर मंदिर है और इसी मंदिर में सारे गोस्वामी आके एक साथ बैठते थे, एक साथ प्रसाद ग्रहण करते थे, एक साथ ग्रंथ पढ़ते थे और एक साथ ग्रंथों में से आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करते थे। अब प्रभुपाद जी जब दिल्ली से वृंदावन
आना जाना होता था। तो उस समय प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर के ऊपर के 2 कमरों में रहते थे, जहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, भगवत दर्शन, बैक टू गॉड हेड के लिए क्रियाशील होकर प्रभुपाद जी लिखते थे, उन्हें वितरण करते थे। तो लिखना वृंदावन में होता था, प्रिंटिंग, वितरण दिल्ली में होता था। तो प्रभुपाद जी को आना जाना पड़ता था, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से दिल्ली। श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर के विषय में, क्योंकि यह वृंदावन के मंदिरों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है, केवल अपनी ध्वस्त होती हुई स्थिति को सुधारने के लिए मैंने इस मंदिर की शरण ली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है वृंदावन का राधा दामोदर मंदिर, और केवल अपनी ध्वस्त होती हुई स्थिति, प्रभुपाद जी अपने बारे में कह रहे, मेरी जो स्थिति थी खराब हो रही थी, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मैंने इस मंदिर की शरण ली। इस मंदिर में रहने वाले जो चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनकी शरण ली। अपने सन्यास के प्रथम 6 वर्ष राधा दामोदर मंदिर में व्यतीत करते हुए प्रभुपाद ने शिल रूप गोस्वामी तथा शिल जीव गोस्वामी की कृपा, उद्देश्य तथा उनके भाव को ग्रहण किया। एक रूपानुग के समान रूप गोस्वामी के एक समर्पित अनुयायी शिल प्रभुपाद ने एक आदर्श स्थिति प्राप्त की। तो सन्यास जब प्रभुपाद जी लिए थे, सन्यास लेने के बाद 6 साल शिल प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहे, और वहाँ पे रहकर शिल प्रभुपाद जी ने शिल रूप गोस्वामी, शिल जीव गोस्वामी की कृपा, उनका उद्देश्य तथा उनके भाव को ग्रहण किया। भाई ये गोस्वामी क्या चाहते हैं, इनकी क्या इच्छा है, इनका क्या उद्देश्य है, प्रभुपाद जी ने सब चीज़ों को ग्रहण किया। एक रूपानुग के समान, रूप गोस्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले को रूपानुग कहते हैं। रूप गोस्वामी के एक समर्पित अनुयायी बने शिल प्रभुपाद जी। शिल प्रभुपाद जी ने एक आदर्श स्थिति प्राप्त की। गोस्वामियों ने शिल प्रभुपाद को उनके आध्यात्मिक गुरु की सेवा, जो कि कृष्ण भावनामृतों को अंग्रेजी में प्रस्तुत करना था, के लिए निर्देश एवं प्रेरणा दी। इसके अतिरिक्त राधा दामोदर मंदिर में 6 गोस्वामियों एवं उनके अनुयायियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की मूल प्रतियों का एक बहुत ही बड़ा भंडार था। अलग से 2000 से भी अधिक हस्तलेख, जिनमें से अधिकतर 300 से 400 वर्ष पुराने थे। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी दोनों ने मिलकर करीब 5 लाख प्रमाणिक श्लोकों को, जो कि भक्ति के विज्ञान पर आधारित थे, एकत्रित किया था। तो ये जो गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, जिनको चैतन्य महाप्रभु निर्देश दिए थे वृंदावन में जाकर भक्ति में ग्रंथों को लिखो, विग्रहों को प्रकट कराओ, मंदिर बनवाओ, उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ करवाओ, भगवान कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों को पुनः उजागर करो। इन 6 गोस्वामियों ने शिल प्रभुपाद जी को प्रेरणा दिया, उनके आध्यात्मिक गुरु की सेवा के विषय में याद दिलाया। क्या था आदेश? अंग्रेजी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार पाश्चात्य जगत में करना। इसके अतिरिक्त राधा दामोदर मंदिर में जो 6 गोस्वामी थे और उनके अनुयायी थे, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, उनकी मूल प्रतियों का एक बहुत बड़ा भंडार वहाँ पे था। हमने पहले भी सुना, राधा दामोदर मंदिर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, जिसमें हमारे गोस्वामियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ अभी भी वहाँ पे रखे गए हैं। तो अलग से 2000 से अधिक हाथ से लिखे हुए ग्रंथ, जिनमें से ग्रंथ 300 से 400 साल पुराने हैं। सोचिए आप, विचार करिए। अकेले रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी दोनों ने मिलकर करीब 5 लाख प्रमाणिक श्लोकों की रचना की है, जो भक्ति के विज्ञान पर आधारित थे। उनको एकत्रित किया था राधा दामोदर मंदिर के पुजारियों ने, जो वहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं।
इसलिए निश्चित रूप से वह दोनों गोस्वामियों के मध्य में सर्वाधिक सफल लेखक थे। चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी को भक्ति विषयक पुस्तकें लिखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति प्रदान की थी। तो श्रील प्रभुपाद जी का वहां पे रहना कितना सफल लेखक था, इससे हमें यह पता चलता है कि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी उनको प्रेरणा दे रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शक्ति दी थी रूप गोस्वामी को, जीव गोस्वामी को, कि वह भक्ति विषयक ग्रंथ पुस्तकें लिख पाए। और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी अब शक्ति प्रदान कर रहे हैं प्रभुपाद जी को, जिससे वह भी भक्तिमय ग्रंथों को लिखकर पाश्चात्य जगत में उसका प्रचार कर पाए। प्रत्युत्तर में उन्होंने श्रील प्रभुपाद को एक प्रेरणात्मक आध्यात्मिक शक्ति से सशक्त कर दिया, ताकि वह 70 खंडों वाले प्रामाणिक वैष्णव साहित्य की रचना कर सके। उन्होंने कुल मिलाकर 90 लाख शब्द परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में लिखे। तो श्रील प्रभुपाद जी को लिखने की प्रेरणा, लिखने की शक्ति भी रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी दिए। पूरा सशक्त कर दिया प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी 70 खंडों वाले प्रामाणिक वैष्णव साहित्य की रचना कर सके। वो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम। और इस श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी ने कितने शब्द लिखे हैं? 90 लाख शब्द भगवान कृष्ण की स्तुति में लिखे। ये शक्ति कहाँ से मिली? जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के द्वारा। सोचिए, 90 लाख शब्द। एक पुस्तकालय के अध्यक्ष और एक भारतीय फौजी अफसर ने प्रभुपाद को अखबारों आदि की अपेक्षा, जो कि शीघ्र ही खराब हो जाते हैं, पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित किया, जो कि एक स्थायी योगदान है। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को चुना क्योंकि यह एक सर्वाधिक विस्तृत तथा प्रामाणिक वैष्णव ग्रंथ है। तो एक लाइब्रेरी का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, और एक भारतीय फौजी था। दोनों ने प्रभुपाद जी को प्रेरणा दिया कि आप पुस्तकें लिखिए, अखबार आदि के बजाय आप पुस्तकें लिखिए, क्योंकि ये अखबार जल्दी खराब हो जाता है, पुस्तक जल्दी खराब नहीं होती। और आप अगर पुस्तकें लिखेंगे तो आपका मानव समाज के लिए स्थायी योगदान होगा, क्योंकि अखबार में आपके लेख आएंगे, अखबार एक दिन पढ़ा जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा, लेकिन पुस्तक को फेंका नहीं जाता। पुस्तकें लिखिए। आपका ये पुस्तक लिखना आध्यात्मिक ग्रंथों के विषय में मानव समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले भागवतम को चुना, क्योंकि भागवतम सभी शास्त्रों का सार है, सबसे सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। उसकी प्रामाणिकता को मेंटेन करते हुए, स्थायी रखते हुए प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को चुनकर इस पर टीका लिखना आरंभ किया। एक साथ राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए प्रभुपाद ने दिल्ली में कृष्णदास पंडित के राधा कृष्ण मंदिर में अपने एक कार्यालय की स्थापना की, जहां वास्तव में प्रभुपाद ने अपनी महान कृति श्रीमद् भागवतम के अनुवाद का शुभारंभ किया। तो राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी वृंदावन में आकर रहते थे, और प्रभुपाद जी जब दिल्ली में जाते थे तो कृष्णदास पंडित भी एक राधा कृष्ण मंदिर बनवाए थे, उसमें प्रभुपाद जी रहते थे। तो राधा कृष्ण मंदिर जो अभी भी छिप्पीवाड़ा में है, चांदनी चौक में, वहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपना एक ऑफिस बनाया था, कार्यालय बनाया था, जहाँ वास्तव में प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के अनुवाद का शुभारंभ किए। तो हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी को कितने आचार्यों का, कितने गोस्वामियों का कृपा शक्ति प्राप्त था, इसलिए प्रभुपाद जी इतने सारे ग्रंथ लिख पाए, इतने सारे लोगों को प्रेरणा दे पाए। आज भी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को इतने सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़कर कृष्ण भावना भावित होते हैं, भक्ति के सिद्धांतों को ठीक से समझते हैं, और प्रभुपाद जी की प्रेरणा से वे लोग कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते हैं। तो परंपरागत ये प्रणाली चली आ रही है। प्रभुपाद जी ने आचार्यों से कृपा प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त किया। आजकल के भक्त प्रभुपाद और अपने गुरुओं से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। तो और भी बहुत कुछ प्रसंग है जिसको हम अगले सत्र में सुनेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।